इस छोटे से वीडियो में हम अपने पुराने घर और नए घर के बीच का संक्रमण काल दिखाएंगे। नए घर के बनने की शुरुआत दिखाएंगे महादेवपुर गांव में, जो बांका ज़िला में है और मेरा जन्म स्थान है। ये पुराना घर है, उसकी गैलरी है उत्तर तरफ में। ये बारी से जिधर नया घर बना है उधर से पुराने घर का लुक है। ये वो सामने जो है टंकी वाला ये रूम, वो पुराना घर है। और ये वो बीच से पीछे तरफ है खाली बारी मेरा, जहाँ पर अभी घर बन गया है जिसको हमने बनाया। ये पिताजी और कई मजदूर सब गड्ढे करते हुए पिलर के लिए 3 बाय 3 का और 3 बाय 3 बाय 3 इसको ऐसे मान सकते हैं। लंबाई चौड़ाई मोटाई में 3 फीट का गड्ढा किया गया है और 16 पिलर दिया गया है कम से कम, और बीच में फिर छोटा पिलर दिया गया है। तो ये पिलर का काम बैसाखी भगत और उनके साथ एक लड़के थे, दोनों रह करके कर रहे थे। पिताजी पिलर पकड़ रहे हैं, पिलर को रस्सी से बांधकर अस्थिर करते हुए बीच में खड़ा करते हुए। बहुत मेहनत वाला काम होता है। हम लोगों ने खुद भी प्रयास किया और मेहनत किया है। पिताजी हमारे तो लगे रहते थे, कुछ लड़ाई भी करते थे कि फला काम सही से नहीं कर रहा है, कम काम करता है। लेकिन चलिए, हम लोग मिल करके ये हम हैं धूप में। तो सब लोग बोलने लगे इसलिए छाता लेके खड़े हैं। ये पिलर में गड्ढा के बाद ईंटा डाल के, बालू डाल करके पानी डालते थे, उसके खड़ा करने के बाद फिर ढलाई करते थे उसको, उसमें मसाला डालते थे, गिट्टी बालू वाला सब। ये सुरेश भगत के साथ में ये मसाला डालते हुए बैसाखी जी। मसाला डालने के बाद ये वाइब्रेटर से उसको फिक्स करते हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से जमा देता है, टाइट फिक्स कर देता है। इसमें एयर नहीं रहता है, जिस कारण से पिलर मजबूत होता है। वाइब्रेटर का प्रयोग ये भी हमने नया खरीदा था। यहाँ पे देख रहे हैं वाइब्रेटर रेड कलर का। और यहाँ हम लोग हर एक पिलर को चुकी करना था। फिर बाद में इसको जब ढलाई के बाद पानी भी दिया जाता है इसमें न, तब ताकि वो जमे, तो पानी देते हुए खुद हम हैं। हम जब छुट्टी में जाते थे सहयोग करते थे। गर्मी की छुट्टी में सब काम हो रहा था। और ये भतीजा ओंकार है, स्टार्ट कर रहा है। हमको तो स्टार्ट करने भी नहीं आ रहा था, ये पेट्रोल से चलता था। भतीजा है, धूप में सब पड़े हुए परेशान, लेकिन घर बनाने का जुनून। ये पिलर को ढालने के लिए लोहे का बॉक्स बनाए थे, फ्रेम बनाए थे, और उससे ढाल कर उसको खोलते हुए बैसाखी भगत बड़ा चिकना और सौम्य पिलर बनता था। इसके बाद फिर हम लोग वहीं पर हैं, बगल में विलास भैया का घर था वो। ये जो हमारा पुराना रास्ता था पुराने घर का, गैलरी में, उसमें ये मसाला बन रहा है, जिस सीमेंट बालू गिट्टी का। यही यहाँ से ले जा कर के पीछे वहाँ ढलाई में या घर बनाने में उपयोग कर रहे थे। अब ये सब टूट गया है और ये बस यादों में बसा हुआ है। और ये पुराने घर पर नए घर बन गए हैं, तो आज हम लोग इसमें रहते हैं। भैया मेरे खड़े हैं, एक छाता लेकर के हैं। ये ढला गया पिलर और इस तरह से पूरी तरह से फिर मिट्टी के अंदर सब चला गया। अब सिर्फ पिलर जैसा दिख रहा है। यहाँ से अब खड़ा ये ऊपर जाएगा और वीपर जाते हैं फिर 5 फीट ऊपर करने के बाद उसको लिंटर किए थे। अब ये छत पुराना हमारा है, यहाँ पर से उसको दिखाते हैं वीडियो में। देखिए वो 5 फीट जो है वो ऊपर ऊंचा हुआ है, और ऊंचा होने के बाद एक तरफ ढलाई किए हैं, और इस ढलाई के लेवल में मिट्टी डाला गया है। वो 5 फीट सब वर्तमान में सब ज़मीन में है, और इस तरफ अंडरग्राउंड। ये पुराना घर, छत, सीढ़ी, इधर भी रूम, इधर भी 2 रूम ऊपर में था, और नीचे 4 रूम का, बीच में आंगन। ये पुराना घर का अभी जो ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये अंडरग्राउंड के ऊपर का है। और उस तरफ जो खाली पिलर दिख रहा है वो सब अब मिट्टी के अंदर चला गया। वो जितना उधर दिख रहा है वो उतना अंदर नीचे। ये यहाँ पर 3 रूम दिख रहा है। पहला वो सीढ़ी रूम था और आगे 2 और रूम।
अभी बीच में से रास्ता दिया गया है, मिस्त्री जी ने देखा यहाँ पर दीवार देकर के इसको जोड़ दिया गया है। और ये कॉर्नर पर स्लैब डाले थे, बाद में इसको काट दिए थे। तो लोग बोले कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको हटा दिए। नहीं तो रेक बनाने का ये नया डिज़ाइन हम लोग सोचे थे और इस तरह से ढाले भी थे, लेकिन फिर हटाना पड़ गया इसको। तो ये बेडरूम हमारा है अभी लखनऊ में। और उस तरफ कॉर्नर पर वो किचन रूम है जो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर का रूम बनने के बाद फिर उधर मिट्टी डलवाए थे तो भरे थे। ये अंडरग्राउंड का सीढ़ी है जो अभी नीचे जा रहा है। अभी नीचे गए नहीं हैं, बस ये रोड वगैरह सब काट दिया गया है और रूम बन गया है। यहाँ पे गेट लग गया है। तो आज रूम बदला है। ये पुराना घर है, पुराने घर से हम सीढ़ी पर चढ़े और आज यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।